और गोड्डा के महागामा में 9 साल की बच्ची के साथ 60 वर्षीय बुजुर्ग और नाबालिग किशोर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने महागामा थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक फरार नाबालिग की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जा रही है। लड़की की मां आवेदन दी है कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार 2 आदमी के साथ मिलकर किया गया है और एक का नाम जो अभियुक्त है काफ़ी बुजुर्ग आदमी है ना, दशरथ है, और दूसरा माइनर है इसलिए उसका नाम नहीं बताया जा सकता है। इन लोगों द्वारा कई बार बलात्कार किया गया है। और गुमला के डिमडी पुल के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया है। हादसे में 2 बाइक सवार। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे यात्री की हालत बेहद गंभीर है। गुमला में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक भाग निकला। घाघरा पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। धनबाद के नक्सल प्रभावित टुंडी में 2 दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों ने धान की फसल को रौंद दिया है, साथ ही घरों में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चिपकिया और काशजोर जंगल में हाथियों का झुंड डेरा डाले बैठा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की गुहार लगाई है। जामताड़ा के नयाडी गांव में करीब 30 जंगली हाथी घुस गए हैं। हाथियों ने कई मिट्टी के घरों को तोड़ डाला है। इसके साथ ही फसलों को भी हाथियों की ओर से नुकसान पहुंचाया गया है। इस दौरान एक व्यक्ति भी जख्मी हो गया। हाथियों को देख ग्रामीण इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं और रतजग्गा करने को विवश हैं। वन विभाग के अधिकारी हाथियों को भगाने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। वहीं ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। और राजधानी रांची में इन दिनों सड़क किनारे बने गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। रांची के कांटाटोली चौक से बूटी मोड़ के बीच मुख्य सड़क पर आपको ऐसे 1 दर्जन गड्ढे दिख जाएंगे। अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर किए जा रहे कार्य में गड्ढों को होने के बाद नहीं भरा जा रहा है। रात के वक्त इस सड़क से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को सबसे ज्यादा यहां पर परेशानी होती है। रांची में सड़क पर बने गड्ढों के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर कई गड्ढे सड़क पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं और अगर आप कांटा टोली से लेकर बूटी मोड़ के इस एनएच पर नजर दौड़ाएं तो ऐसे आपको 1 दर्जन के करीब सिर्फ इस सड़क मार्ग पर देखने को मिल जाएंगे। ये क्यों बनाए गए हैं ये भी स्पष्ट तौर पर है कि यहाँ केबलिंग का काम चल रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के द्वारा बात करें या टेलीफोन विभाग के द्वारा भी जो केबलिंग के काम किए जाते हैं उसी के लिए ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं। और उन गड्ढों में काम करने के बाद, मतलब जो केबलिंग का काम है पाइप अंदर डालने के बाद जो उसे भरने का काम किया जाना चाहिए गड्ढों को, वो नहीं किया जाता है। बीच सड़क के किनारे अगर इस तरह के गड्ढे होंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्या हो रहा है काम? ये आप लोगों को अंदाजा तो नहीं पता लग रहा कि कभी किसी विभाग, बिजली विभाग का है या टेलीफोन विभाग का है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इस तरह के गड्ढे NH-33 पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो रांची से पटने को जोड़ती है, और रात में यहाँ हाईवे है, लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, तो ये लग रहा है कि कभी भी बड़ा दुर्घटना यहाँ हो सकता है। सही बात इन्होंने कही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के गड्ढों में आप रात के वक्त कभी भी गाड़ियाँ फंस सकती हैं। बंद हो गया है, यहाँ तो अभी कोई है भी नहीं। कल तो गाड़ी वहीं लगल था। अच्छा, वहाँ सामने था। हाँ। और जो जहाँ काम हो जा रहा है वो भी गड्ढा नहीं भर रहा है ना, गड्ढा नहीं भर रहा है। मैंने आगे बढ़ते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है।
देखिए यही हकीकत है और आप गाड़ियों के परिचालन से समझ सकते हैं कि इस सड़क मार्ग से प्रतिदिन कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, हजारों की संख्या में। और यहाँ अगर थोड़ी देर बाद अगर हम बात करें तो गाड़ियां सरकती हैं। रात के वक्त कभी भी धोखा हो सकता है और ऐसे जो गड्ढे छोड़ दिए गए हैं जिनको भरना चाहिए था, आप काम जरूर कीजिए, लेकिन अगर काम के बाद ऐसे गड्ढों को नहीं भरे जाएंगे तब ऐसे गड्ढों में ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विभाग जिम्मेदार होगा जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची।